क्या हुआ? कुछ पता चला? कसम से भाई, जिंदगी में पहली बार ये इन्वेस्टिगेशन की किस्म का काम कर रहा हूँ। मरवा मत देना मुझे, शादी भी नहीं हुई अभी मेरी। जोक्स का टाइम नहीं है, मुझे बताओ पता क्या चला है? इस मार्केट में असलम साहब की बहुत ही अच्छी रेपुटेशन है और कोई भी इस बात पर यकीन करने को तैयार नहीं कि वो अपने गैरेज में कोई चोरी की गाड़ी रख सकता है। तो इसका मतलब उन्हें वाकई ट्रैप किया गया। लग तो यही रहा है। इनफैक्ट सब लोग ही इसे लैंड माफिया का काम कह रहे हैं। इन लोगों ने सबकी दुकानें जबरदस्ती खरीद ली हैं और काफी दुकानों पर केसेस चल रहे हैं। हाँ, पिया भी यही बता रही थी। इन लोगों को फोर्स किया जा रहा है जगह खाली करने के लिए। Hence she proved right. लेकिन मेरे बाबू मुझसे झूठ क्यों बोलेंगे? I don't know. सावल, सावल, वहीद भाई, गालिब ने क्या खूब कहा है। कोई मेरे दिल से पूछे तेरे तीरे नीमे कश को, ये खालिश कहां से होती जो जिगर के पास होता। सच कहा आपने वहीद भाई, ये जिगर से पार ही हो जाती तो अच्छा था। एक ही बार जान छुट जाती। ओह, अभी कोई गोली बनी नहीं जो सावल का सीना चीर के पार हो सके। पिया, इधर आओ। ये तब से ही बैठी तुम्हारे लिए दुआएं कर रही है। प्रिया जी, आप यहाँ? मैं कब से आऊं? अब तो शाम हो गई है, तो मैं अकेला छोड़ के कैसे जा सकती थी। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? मैं ठीक हूँ प्रिया जी, आप अब घर जाओ। आपकी अम्मी पीछे परेशान होती होगी। लेकिन मैं तुम्हें ऐसे अकेले। इसे कुछ नहीं होगा प्रिया, बहुत सख्त जान है सावल, वरना गोली खाकर खुद जीप चलाकर अस्पताल तक पहुंच सकता था। भाई, हम सब लड़के भी यहाँ सुबह से हैं, किसी चीज की जरूरत हो तो आवाज दे लेना। अपनी उस्तानी जी को घर छोड़ के आ। सुन, उनकी हिफाजत बहुत जरूरी है, ठीक है? जी भाई। सावर, मैं बहुत डर गई थी, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो खुद को कभी माफ ना कर पाती। मैं तो दुआ करता हूँ प्रिया जी कि आपकी हिफाजत करते करते जान खो बैठूं, समझूंगा कि हक अदा हो गया। ऐसी बातें क्यों करते हो? तुम्हें पता है लड़के कितने परेशान थे तुम्हारे लिए, रो रहे हैं सुबह से। सारे निमाणी जल्ले हैं। मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है प्रिया जी, मैं आपके काम आ जाता हूं, मेरे लिए यही बहुत है।
अब आप जाएं। तोरे बिना तोरे बिना सांवला जिया न जाए, तोरे बिना सांवला जिया न जाए, जिया न जाए। अखियों में निंदिया न आए, अखियों में निंदिया न आवे, तोरे बिना सांवला जिया न जाए। आंटी चाय। तो शाम होने वाली है लुबना, ये पिया अब तक वापस क्यों नहीं आई? आती होगी आंटी, मेरी बात हुई है उससे, वो लोग निकलने लगे हैं बस। चाय पिए या मैं कर देती हूँ? अरे नहीं रहने दो, मैं कर लूंगी, छोड़ दो तुम। आ जाओ बैठे। मेरे अब्बा और तुम्हारे अब्बा की असल दुश्मनी की वजह ही है ये कि तुम्हारे अब्बा मुझे जुए में जीती हुई बाजी की कोई मिल्कियत समझते हैं, और मेरे अब्बा इस खौफ से सारी उम्र भागते रहे, मुझे बचाते रहे, जबकि जिंदगी का हरजाना मेरी बेकसूर माँ ने दिए, जो उस रात दवाई ना मिलने पर मर गई। तो फिर पिया के बाबा ये सब कुछ क्यों करेंगे आपके साथ? वो क्यों आप पे इल्जामात लगाएंगे? उनको क्या हासिल होगा आपसे? मैंने तुमसे कहा था कि मैं असलम को बहुत पहले से जानता हूं, लेकिन ना जाने माजी का कौन सा कीना उसने दिलो दिमाग में छुपा के रखा हुआ है। खुदा के लिए पिया से कह दो कि एक बाप और उसके बेटे के दरमियान एक नफरत की दीवार ना खड़ी करे। अगर उसके बाप को मुझसे कोई शिकवा है, कोई शिकायत है, तो उससे बराह रास्त बात कर ले यार। मैं तुम्हारी खातिर माफी मांगने को तैयार हूं। या अल्लाह खैर, अब कैसा है वो? अल्लाह का बड़ा करम है अम्मा, बाल बाल बच्चे। खुदा ना खास्ता पिया, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? तुम्हारे तो अब्बा भी घर पे नहीं है, मैं तो जीते जी मर जाती। अल्लाह अम्मा ऐसी बातें तो मत करें, अल्लाह खैर करे। और क्या कहूँ, रोजाना कोई ना कोई नई आफत हमारे सर पे टूट पड़ती है। अब और क्या बाकी रह गया होने को? अच्छा तुम तो चाय पियो, खाना भी सही से नहीं खाया। तो वो लड़की बहुत गरीब है, उसके अब्बा का गैराज है ये, तो इस सिलसिले में बहुत ज़्यादा परेशान है और वो चाहते हैं कि आप उनकी कोई हेल्प करें। असल में बहुत प्रॉब्लम में है वो लोग। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग। वो लड़की 20 साल बाद भी ये अंधा केस खुलवाना चाहती है। बड़ी हिम्मत वाली लड़की लगती है भाई। लेकिन असल में परेशानी की बात यह है कि उनके ओपोनेंट भी बहुत असर रसूख वाले आदमी हैं। थैंक यू। कौन है? सेठ दाऊद। ओ सेठ दाऊद।
It looks very difficult. He's a big shot now. लेकिन शहरयार आप प्लीज उनकी मदद करें ना। वो लड़की और उसकी फैमिली बहुत ही बेबस और मजबूर लोग हैं। वैसे ये जो तुम्हारी दोस्त है शबाना, ये खवातीन के सारे केसेस तुम्हें ला कर देती है। इसकी अपनी एनजीओ भी तो है ना, वो इन लोगों के लिए क्यों कुछ नहीं करती? और वैसे भी आजकल हर तरफ वुमेन एम्पावरमेंट के नारे बुलंद हो रहे हैं, इस मौके पर उसे भी आवाज उठानी चाहिए। वो भी करेगी, मैं उससे बात करूंगी, लेकिन ये कानूनी मामला है और आपको पता है ऐसे केसेस में कानूनी पेचीदगियां होती हैं। उसकी वजह से हमें आपकी हेल्प चाहिए। चल मैं देखता हूँ कि इस मामले में मैं क्या कर सकता हूँ। वैसे तुम खुद भी कोई एनजीओ क्यों नहीं खोल लेती हो? आधा दिन तो तुम्हारे इस घर में सोशल वर्क करके गुजर जाता है। It's not a bad idea. I'll think about it. सोचना जरूर। अच्छा हुआ तुम आ गई। मुझे ना आज वहीद भाई के साथ अदालत जाना है अब्बा की जमानत के लिए। अम्मा के पास रहना, वो के लिए होंगी। यार मुझे तो पूरी रात नींद नहीं आई यार। ये लोग इतने खतरनाक लोग हैं, सीधा गोली चला दी। प्लीज अपना ध्यान रखना यार। मैंने कहा था ना तुम, ये लोग बहुत बड़े क्रिमिनल्स हैं। शुक्र है सावल की जान बच गई। मुझे तो उस बेचारे पे भी तरस ही आता। तुम्हारी मोहब्बत की खातिर क्या कुछ सहना पड़ा है उसे। आजकल तो कोई सगों के लिए भी नहीं खून बहाता यार। ठीक कह रही हो। जिसको अपना समझा था वो मुश्किल वक्त में दामन छुड़ा के भाग गया, अकेला छोड़ दिया। और जिससे कोई रिश्ता नहीं, कोई ताल्लुक नहीं, मेरे लिए अपनी जान पे खेल रहा है। आलियाद ने तुमसे राब्ता करने की कोशिश की? नहीं, और वो ना ही करे तो बेहतर है। वो अभी तक अपने अब्बा को बेकसूर समझते हैं। उसको लगता है सब हमारा ही किया कराया है। को मैं उसे समझाने की कोशिश करती हूँ, जिस इंसान को खुद एहसास ना हो उसको बोल के एहसास दिलाना उस जज्बे की बेहुरमती है। तुम प्लीज आलियार से मेरे बारे में कोई बात ना किया करो। देर हो रही है, चलो आ जाओ, अम्मा के पास बैठ जाओ आके। गुड मॉर्निंग मामा। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बाबा। ये अच्छा है। गुड मॉर्निंग। इसे कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। ये खबर देखो। आज असलम को अदालत के सामने पेश किया जाएगा। पूरे शहर ने पढ़ी होगी ये खबर, और हथकड़ी में असलम की तस्वीर भी दी गई है। कार चोरों का सरगना गिरफ्तार। कभी कभी वालिदैन के किए हुए जराइम की सजा औलाद को भुगतनी पड़ती है। भाई दाऊद, ये क्या सुबह सवेरे आपने टॉपिक उठा लिया है? मैं तो अल्लाह का शुक्र करती हूँ हम उस जिल्लत के घड़े में गिरने से बच गए। आज बाप की तस्वीर आई है, कल कलाम लड़की के किसी कारनामे की वजह से। ये फैमिली ठीक नहीं है। अच्छा एनीवे, मैं नाश्ता लगवाती हूँ आप लोगों के लिए। चलो।
इन बेगैरतों ने तो तस्वीर छपवा दी अखबार में। मोहल्ले के सारे अखबार गायब करो, उस्तानी जी को पता नहीं चलना चाहिए। क्या नहीं पता चलना चाहिए? नहीं कुछ नहीं, ऐसी ही बात कर रहे थे हम तो। क्या छुपा रहे हो टीपू? कुछ भी नहीं उस्तानी जी, अखबार है, ऐसी फालतू खबरें। टीपू फालतू खबर है, क्या करेंगे आप पढ़ के? दिखाओ। मत देखे ना, दुख होगा आपको। वही भाई, मैं लेट तो नहीं हो गई? इसमें 3 रिक्शे बदल के आए हैं, रश बहुत था, मुझे तो रास्तों का भी नहीं। वो भी असलम साहब को लेकर नहीं आए। भैया मैं खुद तुम्हें सुबह लेके आ जाता, लेकिन मेरा यहाँ पहले आना बहुत जरूरी था। वो मुहर्रर और पेशकारों को पक्का करना था ताकि हमारा केस जल्दी लग जाए। वो ना बहुत ख्वारी होती है। आगे बोलो। कैसे हैं आप? ये फिल्मी सीन लंबा ना करो, अदालत का वक्त होने वाला है। यहाँ क्यों है ये पिया? कोर्ट कचहरी तुम्हारे आने की जगह नहीं है। असलम साहब ये अकेली नहीं आई, मैं इसके साथ आया हूँ आपकी जमानत करवाने के लिए। क्या बात है वकील साहब, आपने भी पार्टी बदल ली? न जाने कौन सी ऐसी गिदड़ सिंगी है इन बाप बेटी के पास जो सब दौड़े चले जाते हैं इनकी तरफ। खैर वो सावल नजर नहीं आ रहा, सुना है गोली मार दी उसे किसी ने। आ जाएगा वो भी। हाँ आ गया।
माफ करना थानेदार साहब, देर हो गई। ये अस्पताल के डॉक्टर अपने मरीजों को किसी दुकानदार बनिए कि बढ़ते हुए सूद की तरह जमा करके रखते हैं, इजाजत ही नहीं देते जाने की। मायूसी तो हुई होगी हमें जिंदा देखकर। फिक्र ना कर, तेरे खिलाफ सारा रिकॉर्ड है मेरे पास। जल्द मेहमान बनाऊंगा तुझे मैं। हाँ, लेकिन साईं मेहमानदारी अपने स्टैंडर्ड की होगी। सांवल जैसा मेहमान किस्मत वालों को मिलता है। देख क्या रहो खड़े खड़े, लेकर चलो इनको। गाड़ी बाहर लगा। वो सेहत कंधों पे आ गए अब साबिर। अब्बा की तस्वीर दी अखबार, महज से बदनाम करते हैं। ये जंग है पिया जी, वो हर जायज और नाजायज तरीके से वार करेंगे। आपने बस हिम्मत नहीं हारनी। तुम अस्पताल से इतनी जल्दी क्यों आ गए हो वापस? अभी तुम्हारा जख्म भरा भी नहीं है, खराब हो सकता है। मुझे क्या होना है पिया जी, मैं तो खुद पूरे का पूरा खराब हो चुका हूं। अब ये जख्म खराब होकर मेरा क्या बिगाड़ेगा? इतने जिद्दी क्यों हो साबिर? इसकी बात क्यों नहीं मानते? कभी किसी ने आज तक मेरी जिद पूरी नहीं की ना लाड से, इसलिए मैं खुद धीरे धीरे जिद्दी हो गया। वो हमारा नंबर लग गया है, जैसा भी आ गए। आ जाओ अंदर। बरामदगी की तफसील बताओ। जनाब आली, इस फाइल में बरामदगी की तमाम तफसीलात मौजूद हैं। पुलिस ने ऐन मौके पर गाड़ी बरामद की, गवाहों की फहरिस्त भी शामिल है इसमें जनाब। गवाह पुलिस के कांस्टेबल ही है। इतने बड़े बाजार में एसएचओ साहब को एक भी प्राइवेट गवाह नहीं मिला। इन्होंने अपने 4 सिपाहियों से गवाही पे दस्तखत करवा लिया। जी एसएचओ साहब, सिपाहियों के अलावा कोई और गवाह है आपके पास? सर, आप तो जानते हैं कि आजकल लोग दूसरों के फड्डे में टांग अड़ाने से डरते हैं, और वैसे भी ये कार चोर गैंग्स की दहशत कुछ ज्यादा ही है, इसलिए आम आदमी देखकर भी चुप करके आगे बढ़ जाता है। मेरा मौक्किल 30 साल से मैकेनिक है, इसमें ना तो कोई इल्जाम लगा है और ना कोई शिकायत। मेरे पास बाजार की यूनियन और मिस्त्री मार्केट के इलाके के काउंसलर का बयान है। जनाब अली, सारा इलाका असलम की ईमानदारी पे गवाही देने को तैयार है, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि ये चोरी की कार एसएचओ साहब कहां से बरामद करके ले आए।
वर्कशॉप में दिन दिहाड़े दर्जनों गाड़ियां आती हैं ठीक होने के लिए। इस बेचारे को क्या पता कि ये जो गाड़ी लेके आया है ये इसका मालिक है या चोरी की गाड़ी लेके आया। उन्हें तो ये चाहिए था कि जब गाड़ी गैराज में आई तो एसएचओ साहब उसके मालिक का खोज लगाते, लेकिन ये तो मालिक और वर्कशॉप के मजदूरों को पकड़ के ले गया है। भला आपने कभी ये देखा है कि दिन में सूरज की रोशनी में कोई चोरी की कार बीच सड़क में खड़ी करके बनाता है क्या? जनाब अली, मेरा मौकुल बेकसूर है और जमानत का हकदार है। जी थानेदार साहब, इलाके के मोतबर लोग और बाजार यूनियन तो सारी की सारी आपके मुलजिम के हक में गवाही देने के लिए तैयार है। अब आप क्या कहते हैं? जनाब, मुझे मौका दिया जाए, मैं ये साबित कर सकता हूं कि असलम का माजी में जराइम से ताल्लुक रहा है और ये गैराज और वर्कशॉप के काम का सिर्फ इसने ढोंग रचा रखा है। इसका असल धंधा तो कुछ और ही है। ठीक है, लेकिन सिर्फ 2 दिन। अगर 2 दिनों में इस्तगासा अपना केस साबित नहीं कर सका तो अगली पेशी में इन सबको जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा। द कोर्ट इज अर्जेंट। कामयाबी से बहुत करीब पहुंचकर रुके। एसएचओ अगर मोहलत ना मांगता तो आज असलम साहब की जमानत पक्की थी। लेकिन अब क्या होगा वहीद भाई? एसएचओ तो किसी सबूत की बात कर रहा था। क्या 2 दिन इंतजार तो करना ही पड़ेगा। फिक्र की बात यह है कि वो किन सबूतों का जिक्र कर रहा था? कहीं वो पुराना रिकॉर्ड तो नहीं ले आया? पुराना रिकॉर्ड निकालेगा तो सेठ मूसा का भी तो पुराना रिकॉर्ड निकलेगा ना। ये रिस्क नहीं ले सकता वो। जरूर कोई और खुन्नास समाये हुआ है इस थानेदार के ज़हन में। बहरहाल देखते हैं, मैं भी अपने जराए से पूछने की कोशिश करता हूँ, लेकिन हमें हर हाल में असलम साहब की जमानत करवानी है 2 दिन बाद। एसएचओ घटिया चाल चल सकता है। अभी कहाँ है तुम्हारे अब्बा? उन्हें साथ लेके नहीं आई तुम? बाद में आएंगे वो। अम्मा अब्बा नहीं आए। अब्बा को भी रिहाई नहीं मिली, लेकिन 2 दिन बाद पेशी है। आप फिक्र ना करें, मैं उनको लेकर आऊंगी। कैसे रिहाई नहीं मिली? यहाँ तो बड़े बड़े गुंडे बदमाशों को एक पेशी पे रिहाई मिल जाती है, उन्हें क्यों नहीं मिली? क्यों कैद करके रखा हुआ है अब तक? आंटी वो अंकल घर आ जाएंगे, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, पहले ही आप प्लीज परेशान ना हो। अरे नहीं आएंगे वो, अब वो कभी घर नहीं आएंगे। इसको कहा था, ये जब तक अपनी जिद से पीछे नहीं हटेगी ना, हम पे इसी तरह आफतें और मुसीबतें नाजिल होती रहेंगी। कहा था इससे ना टकरे ऐसे लोगों से, वो बड़े लोग हैं और हम बहुत कमजोर छोटे लोग हैं, नहीं मुकाबला कर सकते उन लोगों का। लेकिन नहीं भाई नहीं, इसे तो सिर्फ अपना इंतकाम लेना था, जुनून तारी था इसके सर पर। अपने बाप को भी दांव पर लगा दिया इस लड़की ने। यहाँ तक सावल को गोली लग गई। क्या नतीजा निकला? हाँ क्या नतीजा निकला? आज तक हम ही जलील ख्वार हो रहे हैं, लोग हम पर थूक रहे हैं, हम पे इल्जाम लगा रहे हैं, उंगलियां उठा रहे हैं, मगर नहीं, इसे तो सिर्फ अपना बदला लेना था।
पूछो इससे, पूछो इस लड़की से कि मिल गया इसको इंसाफ, ले लिया इसने बदला अपने मुजरिमों से। आंटी आंटी आप अंदर चलें, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। अरे ये सिर्फ अंधे बहरे गूंगे लोगों का माशरा है। यहाँ पे हम जैसे लोगों को इंसाफ नहीं मिलता, सिर्फ सजा मिलती है। समझाओ इसे, समझाओ इसे कि छोड़ दे अपनी जिद, ना सजा दे इस उम्र में अपने बूढ़े बाप को। हमने और इसके बाप ने बहुत सजा भुगत ली नाकर्दा गुनाहों की, नहीं मिलता हम जैसों को यहाँ इंसाफ, सिर्फ सजा मिलती है, मगर सुनती कहाँ है ये। पापा को ले आऊंगी, वादा। माँ लेकर आऊंगी, मेरा वादा है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। उन्हें कुछ नहीं होगा, जब उन्होंने कुछ किया ही नहीं तो उन्हें सजा कैसे मिलेगी? कुछ नहीं होगा। यस कामी, क्या हुआ? होना क्या था, तेरी वजह से आज पहली दफा मैंने कोर्ट कचहरी देखी है, वो भी अपनी जान पर खेलकर। अभी ये फिल्मों में तो ऐसे कोर्ट नहीं दिखाते। तुम्हें कोर्ट में किसी ने देखा तो नहीं? दुआ कर किसी ने ना ही देखा हो। अगर मेरे डैड को पता चल गया कि मैं चोरी छुपे कोर्ट कचहरी के चक्कर काटता फिर रहा हूँ, पहली फ्लाइट से यूएस वापस भेज देंगे मुझे। तो सीधी तरह बताएगा कि हुआ क्या? ब्रो बेल नहीं हुई। एसएचओ को 2 दिन का मजीद वक्त दिया है कोर्ट ने जुर्म साबित करने के लिए। दिल छोटा ना करो। देखो आंटी की बात अपनी जगह बिल्कुल अंडरस्टैंडेबल है। कोई जितने मर्जी स्ट्रॉन्ग नर्व्स का मालिक हो ना, कभी ना कभी टूट ही जाता है। ये मुझे अम्मा की कोई भी बात बुरी नहीं लगती। मुझे पता है वो अंदर से परेशान है। सच ही तो कहती हैं वो। जब से पैदा हुई हूँ कौन सी खुशी दी है मैंने उनको या अब्बा को। पैदा हुई अम्मा मर गई और आज। बस मत करो ऐसी बातें यार। जो काम तुमने शुरू किया ना वो किसी आम लड़की को करने वाला काम नहीं है। बहुत हिम्मत चाहिए होती है। आज जो लड़ाई तुमने शुरू की है ना, उसमें आगे ऐसा कहीं काम होगा। यूं हिम्मत तो नहीं ना हारनी है। जंग लड़ने से डर नहीं लगता मुझे लुकना। मेरे अपने पिसरे हैं जंग में, मैं कुछ नहीं कर पा रही। मुझे तो सावन की हिम्मत पे रश्क आता है पिया। मौत की वादी से निकल के भी वो सुबह सवेरे तुम्हारी खातिर अदालत चला गया। ना सच्चा है ना उसका जज्बा। आज के दौर में इसे जान लड़ा देने वाला मुखलिस दोस्त कहाँ मिलता है, जो मौत को सामने देखकर भी हाल बदल के तुम्हारे सामने खड़ा है। जानती हूँ, लेकिन तुम कहना क्या चाहती है? पिया मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि सांविल भी तुमसे मोहब्बत करता है। ना आजकल के जमाने में कौन किसी के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगा देता है, यूं जान पे खेल जाता है। हाँ लेकिन वो सिर्फ मेरा एक अच्छा दोस्त था, कुछ नहीं। हाँ यार की मोहब्बत अब भी जिंदा है तुम्हारे दिल में। पता नहीं। दिल की ना कोई जंग लड़ने की हिम्मत या वक्त नहीं है अभी मेरे पास।
समझा बस। माना कि हमारे पेशे में जंग के कोई असूल नहीं होते, लेकिन दुनिया के सामने इज्जत उछाल कर तुमने अच्छा नहीं किया निसारे। हम हर हद पार कर सकते हैं, हर वार कर सकते हैं, इसका सबूत तो तुम्हें मिल ही गया होगा। मगर निशाने बड़े कच्चे हैं तेरे नकम्मों के। कहो तो अपने लड़कों के साथ ट्रेनिंग करवा दूं, हाथ खुल जाएगा इन जल्लों का। देख सावल प्यारे, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। उस एक लड़की की खातिर दाऊद सेठ की पूरी सल्तनत से टक्कर ना ले, पाश पाश हो जाएगा। बेवकूफी है, पागलपन है ये। वो लड़की और असलम तो है ही पागल, तेरे में तो अक्ल बाकी है। उस अक्ल से काम ले, तेरे लिए फायदा होगा। और हाँ, उस लंगड़े वहीद से कह के दाऊद सेठ के खिलाफ केस लड़ने की उसको बहुत भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। ये साथ ही बैठा है मेरे वहीद, बहुत समझाया उसे, लेकिन मेरी तरह अब इसको भी कुछ समझ में नहीं आती। लगता है इसने भी कसम खा ली है मेरे साथ मर जाने की। ठीक है, तुम दोनों की मर्जी है। मेरा मकसद था तुम लोगों को समझाना। अब अगर तुम्हारी अकल पे ही ताले पड़े हुए हैं तो ठीक है, भुगतना फिर। एक बात गौर से सुन ले, बहुत जल्द मैं तुम दोनों के पत्ते बांट दूंगा। मेरा एक पैगाम सुन लो निसार। सेठ मूसा से कह देना कि वो चाहे सावल के जिस्म पे लाख फटके मारे, सावल उसके पुराने एहसानों के बदले उफ भी नहीं करेगा। लेकिन अगर पिया जी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की किसी ने, तो फिर सावल सब कुछ भूल जाएगा, आग लगा देगा इस शहर को। अगर पागलपन है तो पागलपन ही से। इसको मेरी आखिरी बात नहीं समझना। देख मैं तेरे पत्ते कैसे बांटता हूं सावल। मैनू इश्क दी चोट लगी है, मैनू एक पल चैन नहीं